नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जो हर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सच में आत्मा फिर से जन्म लेती है? और वो अंतिम लक्ष्य जिसे हमारे वेद और पुराण मोक्ष कहते हैं, आखिर क्या है और कैसे पाया जा सकता है? मित्रों, जीवन और मृत्यु ये दोनों हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन जीवन तो हम सब जी रहे हैं, पर मृत्यु के बाद की यात्रा को कोई नहीं समझ पाता। हिंदू धर्म के वेद, उपनिषद और पुराणों ने इस रहस्य को गहराई से समझाया है। उन्होंने बताया है कि आत्मा कभी मरती नहीं, वो केवल शरीर बदलती है। लेकिन हर आत्मा का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष, यानी इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। कहते हैं जो आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है वो परमात्मा में लीन हो जाती है, जैसे बूंद सागर में मिल जाती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए सच्चा ज्ञान, तप, साधना और सबसे ज्यादा परमात्मा के प्रति अटूट भक्ति। आज की इस यात्रा में हम गहराई से समझेंगे मोक्ष क्या है, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है और वे कौन से मार्ग हैं जिनसे इंसान मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। तो आइए मेरे साथ चलिए एक ऐसी अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर जहां हम जानेंगे मृत्यु और मोक्ष के वो रहस्य जिनके बारे में जानना हर इंसान के लिए जरूरी है। क्योंकि मित्रों, जीवन का असली मकसद सिर्फ जीना नहीं, बल्कि जीते जी मुक्ति पाना है। गरुड़ पुराण, वो दिव्य ग्रंथ जो मृत्यु और आत्मा के रहस्यों को उजागर करता है, हमें इस रहस्य का उत्तर देता है। आप देख रहे हैं आत्मज्ञान यूट्यूब चैनल। अगर आप जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही अनमोल जानकारियां मिलती रहें। मृत्यु का क्षण, गरुड़ पुराण कहता है जब इंसान की अंतिम सांस निकलती है उसी क्षण आत्मा धीरे धीरे शरीर से बाहर आने लगती है। शरीर उस समय एक मिट्टी का ढांचा मात्र बन जाता है, लेकिन आत्मा वो पूरी तरह सचेत होती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मौत के क्षण में आत्मा को अपने जीवन के सभी कर्म अच्छे और बुरे फिल्म की तरह दिखाई देने लगते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में लाइफ फ्लैशबैक कहते हैं। किसी ने अगर पुण्य किए हो, दूसरों की मदद की हो, सच बोला हो तो उसकी आत्मा को शरीर छोड़ते समय शांति मिलती है। लेकिन जिसने पाप किए हों, हत्या, धोखा, चोरी, अत्याचार, उसकी आत्मा को शरीर छोड़ते समय तीव्र पीड़ा होती है। ये पीड़ा इतनी भयानक होती है जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डस रहे हों। गरुड़ पुराण के श्लोक में इसे सर्पदंशवत वेदना कहा गया है। सोचिए दोस्तों, आपके कर्म ही तय करते हैं कि आपकी आत्मा को मौत के समय सुख मिलेगा या दुख। शव और आत्मा का संबंध। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने शरीर को देखती है। वह देखती है कि परिवार वाले रो रहे हैं। डॉक्टर शरीर को डेड घोषित कर चुका है, पर आत्मा वहीं खड़ी रहती है अपने प्रियजनों के बीच, पर कोई उसे देख नहीं पाता। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद लगभग 24 घंटे तक अपने शरीर और घर के आसपास ही रहती है। वह देखती है कि लोग उसके शरीर को नहलाते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं और अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। सोचिए दोस्तों, आप अपनी ही देह को चिता पर जाते हुए देखें और कुछ कर भी न सके। यह आत्मा के लिए सबसे बड़ा कष्ट होता है। यमदूतों का आगमन। गरुड़ पुराण में यमदूतों का विस्तृत वर्णन मिलता है। कहा गया है कि पाप करने वाले की आत्मा के सामने यमदूत आते हैं। उनका शरीर विशाल, आंखें लाल, दांत लंबे और स्वर गर्जना जैसा होता है। उनके हाथों में बंधन के उपकरण होते हैं। आत्मा उन्हें देखकर भयभीत हो जाती है। लेकिन पुण्यात्मा के पास देवदूत आते हैं। उनका स्वरूप उज्ज्वल, शांत और सुखदायक होता है। वे आत्मा को सम्मान से ले जाते हैं। दोस्तों, आप कमेंट में लिखें, आपको क्या लगता है, अगर आज आपकी आत्मा शरीर छोड़ दे तो आपके सामने कौन आएगा, यमदूत या देवदूत? पहले 24 घंटे आत्मा का अनुभव।
मृत्यु के बाद का पहला दिन आत्मा के लिए सबसे विचलित करने वाला होता है। आत्मा अपने परिवार के बीच रहती है, देखती है कि लोग विलाप कर रहे हैं, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती। कई आत्माएं अपने परिवार को यह बताने की कोशिश करती हैं कि मैं यही हूं। इसी कारण कई बार अचानक हवा चलती है, कोई चीज अपने आप गिर जाती है या परिवार को सपना आता है। इन्हें आत्मा के संकेत कहा जाता है। गरुड़ पुराण कहता है आत्मा को इस समय सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब वह अपने प्रियजनों की लाचारी और दर्द देखती है। वह चाहकर भी मदद नहीं कर सकती। दोस्तों, अगर आपने भी कभी किसी की मृत्यु के बाद अजीब घटनाएं अनुभव की हो तो कमेंट में जरूर लिखें। यात्रा की शुरुआत 13 दिनों का संकेत 12-16। अब सवाल है कि आत्मा कितने समय तक हमारे बीच रहती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पृथ्वी पर रहती है। पहले दिन वह अपने शरीर के साथ रहती है, फिर धीरे धीरे उसे यमराज के दरबार तक पहुंचने की यात्रा शुरू करनी होती है। इन 13 दिनों में आत्मा को कई स्थानों से गुजरना पड़ता है। नदियां, पहाड़, अंधकारमय रास्ते और भयावह दृश्य। हर जगह उसे अपने कर्मों का फल मिलता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में 13 दिनों तक परिवार के लोग श्राद्ध और पिंडदान करते हैं, ताकि आत्मा को शांति मिले और यात्रा सरल हो। लेकिन इस रहस्यमय यात्रा का विस्तार हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे मृत्यु के बाद आत्मा की 13 दिन की रहस्यमय यात्रा। कौन से रास्ते आते हैं, आत्मा को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आखिरकार वह यमराज के दरबार तक कैसे पहुंचती है। दोस्तों, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा की ये पहली यात्रा कैसी लगी? क्या आप मानते हैं कि आत्मा हमारे आसपास रहती है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और आत्मज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आत्मा का ये रहस्य अभी अधूरा है। मिलते हैं पार्ट 2 में। जय श्री हरि।